हम आए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में और यहाँ पर कुछ लोग हड़ताल कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार की क्या हड़ताल है। जी मैम बताएं। मैं सुनीता गुलिया ICTC काउंसलर GH सेक्टर 10 में कार्यरत हूँ, जो कि एक लोगों को हमेशा संदेश दिया गया है। हम HIV पे काम करते हैं और हम उनके लिए बड़े अपने आदर भाव से, सम्मान से उनके लिए सेवाएं लगातार हम 14 या 15 साल से दे रहे हैं। कभी भी हमने किसी भी फील्ड में जाके, या हम फील्ड में भी जाते हैं तो हमने कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि हम उन्हें, वो हमारे पास ना आए या हम उन्हें समझा नहीं पाए, या उन जो हमारे परारूप होते हैं कि हम काउंसलर हैं और हमारे क्या एटिकेट्स हैं। उन्हें जो भी पेशेंट आते हैं, टेस्टिंग के लिए आते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, नेगेटिव होते हैं, हम अपने जो हमारा कार्य है हम उस पे हमेशा से ही हर डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं कि सिर्फ गुड़गांव में, हर पूरे ऑल हरियाणा में हम लोगों की स्ट्रेंथ काफ़ी है और हर एक काउंसलर या LT अपने कार्य को लेके हमेशा ही संवेदनशील रहा है। ये नहीं है कि जो काम दिया हमें हम उसके अपोजिट गए हैं। हमने कभी सरकार की नीतियों का विरोध नहीं किया, हमेशा शांतिपूर्ण रूप से हम बैठे हैं, लेकिन सरकार ने उस शांतिपूर्ण उस संदेश को गलत ही तरीके से ले लिया। आज तक 14-15 साल से कंटिन्यू हम इस सीट पे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी नीतियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई NRHM की तरह बायलॉज नहीं है, कोई अधिकारी हमारी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करता कि अगर हम कुछ कह दे तो वो हमें सीधा ये कहते हैं कि आप कच्चे कर्मचारी हो। और हमें बहुत से साथी हमारे इस स्टेज पे भी हैं कि कुछों ने तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया है, वो इस तरह की मतलब भावनाओं से ग्रस्त हुए हैं। बहुत से LT हैं जो काफी सालों से थे, प्रिक हो गए, उनके पास कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं थी और वो HIV पॉजिटिव भी हुए, लेकिन आज तक सरकार की नीतियों ने कुछ हमारे लिए नहीं किया कि कोई अगर है, कोई सरकार ने हमारे बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा कि ये इतने बंदे इतने सालों से काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ही संवेदनशील फील्ड में कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहा है? हमने मेन मुद्दा हमारा सिर्फ यही है, हमें बायलॉज दिया जाए NRHM की तर्ज पे, हमारा मेडिकल क्लेम किया जाए और स्टेट का हिस्सा दिया जाए। हमारी सिर्फ 3 ही मांगे हैं। सरकार से विनती करते हैं, हम सभी ऑल हरियाणा के काउंसलर LT, हम हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी से हैं, ताकि हमें कुछ ऐसे बेनिफिट दिए जो हमारे बच्चे और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लोग, मेरे को 10 साल हो गए हैं और मैं ब्लड बैंक पे काम कर रही हूँ और अब ब्लड के बिना ब्लड बैंक नहीं चल सकता और हमेशा अपने ही हॉस्पिटल के अंदर सभी जितने भी पेशेंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से देखना और वो ब्लड की ज़रूरत को पूरी करना, हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारा अच्छे से चले काम। लेकिन सरकार की जो हमें को फैसिलिटी जो मिल रही है उसको देखते हुए हमें अब नाराजगी शुरू हो गई, क्योंकि 10 साल हो गए आज तक नहीं बोले। कितने समय से धरना लगाया हुआ है आपने? अभी हमने 1 तारीख से ही, आज से ही शुरू करा है, तो अब अनिश्चितकालीन तक रहेगा। इससे पहले कब धरना किया आपने? सर हमने 3-4 बार धरना कर चुके हैं। इससे पहले तारीख बताएंगे आप? 1 दिसंबर 2022 में किया था हमने धरना, और उस धरने के अकॉर्डिंगली हम दिल्ली भी गए थे और दिल्ली में भी हमारे प्रदर्शन था कि हमें पक्का नहीं करिए तो कम से कम हमारे जो हम चाहते हैं स्टेट का कम से कम जो शेयर है वो तो हमें मिले, कम से कम जो हम काम कर रहे हैं हमें उसके प्रति हमारे को कुछ चीजें मिले जो हम चाहते हैं और हम उसका डिजर्व करते हैं, तो वो जो हमें नहीं मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। तो यही हमारी मांगे हैं और 5 तारीख को हम पंचकूला पे बड़े धरने पर जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि हम अनिश्चितकाल हैं या नहीं है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर सोसाइटी ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है और इनकी जो मांग है वो इन्होंने अपनी पूरी रखी। मैं दीप चंद, कैमरामैन हर्ष के साथ भारत जी लाइव, गुरुग्राम।